गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुबह की राम राम। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगी और मस्त होंगी। महत्वपूर्ण सूचना देनी है आपको और बहुत ही दुख का विषय है ये कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में जो भी असुविधाएं रहीं या जो भी त्रुटियां रहीं उनको सुधार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके नाक के नीचे अधिकारी अब भी भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं। और जन सुनवाई जो एक माध्यम है जनता की आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ये लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाना चाहूँगी और आप देखिए, ये बहुत ही दुख का विषय है। हम लोगों का इतना अथक प्रयास, इतना हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जितनी भी हमारी बहनें हैं जो सक्रिय हैं और बार बार जन सुनवाई पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा रही हैं, लेकिन अधिकारियों के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। बाबा जी के कड़े निर्देश के बावजूद भी वो अपनी जो ये तानाशाही से बाज नहीं आ रहे हैं। मैं जानती हूँ कि ये बोलना सही है या गलत। ये सही तो उन सब महिलाओं के लिए है जो संघर्ष कर रही हैं, लेकिन गलत उनके लिए है जो बाबा जी के नाक के नीचे बैठ करके बाबा जी की छवि बिगाड़ने में लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी एक बहुत ही सुलझे हुए मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही गंभीर मुख्यमंत्री हैं और अपने कमिटमेंट पे हमेशा अड़िग रहते हैं। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मगर ये एक बात समझने वाली है कि मुख्यमंत्री जी सारा कार्य स्वयं तो नहीं कर सकते हैं ना, उनके अधिकारी और जो कर्मचारी हैं वही कार्य देखते हैं। अगर वो ही बाबा जी को सही स्थिति ना बतावें और बाबा जी के नाक के नीचे उल्टे सीधे कार्य करते रहें तो इसमें माननीय सीएम सर का कोई दोष नहीं है। और ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से जान गई हूँ। लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाना चाहूँगी, ज़्यादा समय न लेते हुए आपको दिखा रही हूँ। अब इसमें चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मुझे कई लोगों ने रोका कि आप ये सब मत बनाइए, अधिकारी आपसे नाराज़ हो जाएंगे। हो सकता है कल को आपको उसी विभाग में नौकरी मिले तो फिर वो आपसे खुन्नस निकालें। तो कोई बात नहीं, ऐसे भी क्या ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। जब खुन्नस निकालेंगे तो फिर वो भी देखा जाएगा। अब देखिए आप लोग लाइव प्रूफ के साथ। हम जन सुनवाई ऐप पर जाएंगे। जाने के बाद आप देखिए, मैंने पहले से ही ये विवरण खोल रखा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब यहीं पर ध्यान देने वाली बात है। संदर्भ का प्रकार अंतरित। आदेश देने वाले अधिकारी संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय। आदेश दिया है 5/6/2024 को। ये नोट करने वाली बात है। 5/6/2024 को आदेशित किया गया है। ठीक है। निदेशक बाल विकास एवं सेवा पुष्टाहार विभाग के में ये अग्रासारित किया गया था, वहीं से निस्तारित किया गया है। ध्यान दीजिए, आदेश का दिनांक 5/6/2024 है। ठीक है। अगर हम इसको बैक में आपको ले जाएंगे तो आप देख सकते हैं। अभी देखिए, ये जो डाली गई थी, ठीक है, गीता देवी, फरहाना बी, अन्य, और मोबाइल नंबर भी दिया। मैं नहीं छुपाऊंगी क्योंकि ये मोबाइल नंबर हमारा ही। ठीक है। आगे देखिए इसमें, और कंप्लेंट नंबर भी दिया गया है। ये कंप्लेंट नंबर देखिए 15/17/62 483 461 6/6/2024 को कंप्लेंट की गई है। ठीक है, निस्तारित की गई है। यहाँ पर ये निस्तारण जो आख्या लगाई आई है वो 6/6 को आई है और कंप्लेन पहले डाली गई थी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेन खेल जो तारीखों का है उसको देखिए और समझिए कि अभ्यर्थी क्या जब डालते हैं, अभ्यर्थी शिकायत डालते हैं और फिर जब आख्या लगाई जाती है, यहाँ पे दिखाया गया कि 6/6/2024 को निस्तारित हो गई है। अब जब हम इसकी व्यू आख्या डिटेल पर जाएंगे, व्यू आख्या डिटेल पर जब हम जाएंगे, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 5/6/2024 को इन्होंने निस्तारित कर दिया है। 6 तारीख को मेरे पास पहुँची होगी, लेकिन वो शो अभी तक नहीं कर रही थी मोबाइल पे, कल रात में आई है। ठीक है। अब आख्या क्या लगाई है, यही खेल है। देखिए ज़रा आप लोग, जो आख्या लगाई गई है उसको आप लोग देख लीजिए तो सारा खेल समझ में आ जाएगा। ये देखिए कैसे मतलब भ्रमित किया जा रहा है। आप देखिए, ये आख्या भी बहुत अच्छे से आप सब लोग पहचान रहे हैं। यही आख्या, ठीक है, ये वही आख्या है जिसमें 5/3/2024 के द्वारा स्टे वैकेंट कराए हैं तो अपर महाधिवक्ता जी ने न्यायालय में पैरवी की थी।
यानी मार्च की आख्या अब भी लगा रहे हैं, और मार्च से लेकर के अब तक के हजारों की संख्या में लेटर गए हैं, हजारों की संख्या में, लेकिन सब में आख्या यही लगाई जा रही। यानी कि तब से लेकर के अब तक यही पैरवी हुई है। इन अधिकारियों का बस एक काम है, कार्य प्रगति पर है, वर्क अंडर प्रोसेस है, इसके अलावा प्रोसेस क्या हुई है ये पता ही नहीं। समझ रहे हैं कोई? ये तो चलिए हमारी भर्ती का मुद्दा है, हाई कोर्ट का मामला है, वहाँ पर इनको पैरवी करनी है। अन्य जो मामले, मैं एक ग्रामीण महिला हूँ, मैं मेरे और भी जो चूँकि मैं गांव में जो भी लोग हैं जिनकी एप्लीकेशन लिखनी होती है वो ज़्यादातर मेरे पास आते हैं। मैं एप्लीकेशन लिखती हूँ, जन सुनवाई पे डालती हूँ, और वहाँ से जो आख्याएँ लगाई जाती हैं उन आख्याओं में केवल ये लिखा जाता है कि मामला निस्तारित हो गया है, मामले की जाँच कर ली गई है। जांच कर ली गई यानी कि निदान किया गया है, उपचार का पता नहीं है। बात समझ रहे हैं? ऐसे चल रहा है जन सुनवाई पोर्टल। ऐसे ही बाबा जी के नाक के नीचे अधिकारी केवल जांच करके आख्या लगा रहे हैं, और उस जांच के बाद जो उपचार करना है वो उपचार नहीं कर रहे हैं। जब तक उपचार नहीं होगा तो जनता कैसे संतुष्ट होगी? यहाँ पर इसी आख्या में आप लोग देख लीजिए, पुरानी वाली आख्या, मैं इसको पढ़ करके समय नहीं बर्बाद करूंगी। इस आख्या में वही चीजें लिखी हुई हैं, सेम टू सेम सबके पास मौजूद है। मार्च की ही आख्या बार बार ये लोग रिपीट कर रहे हैं। मार्च में इन्होंने एक आईए एप्लीकेशन डाली थी जिसके संदर्भ में हुआ कुछ नहीं, उसके बाद डेटें लगी और ये लोग पहुंचे भी नहीं, और इनके ना पहुंचने से ही स्टे हुआ है। ठीक है, और इनके ना पहुंचने के वजह से, समय से नौकरी ना मिलने से, समय से पैरवी ना होने से भर्तियां लगातार फंसती गई, और यही सब जनता के दिमाग में बैठता गया कि शायद माननीय मुख्यमंत्री जी रोजगार नहीं देना चाहते हैं, शायद माननीय मुख्यमंत्री जी जो मामले निस्तारित नहीं हो रहे हैं, जिनकी केवल जांच होकर के आख्या लग रही हैं, जिनका उपचार नहीं हो रहा है, लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि शायद मुख्यमंत्री जी नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बार बार आदेशित कर रहे हैं कि आप उचित कार्रवाई कीजिए, आप उचित पैरवी कीजिए, उसके बावजूद भी संबंधित अधिकारी मार्च की आख्या को बार बार कट कॉपी पेस्ट करके लगा रहे हैं। आगे उन्होंने क्या किया ये नहीं बता रहे हैं। और ऐसा केवल इसी मामले में नहीं हो रहा है, मैं रोज कम से कम 10-20, जब से बाबा जी एक्शन में आए हैं तब से लोग समस्याएं लेकर के आते हैं मेरे पास, मैं लिखती हूँ उनकी समस्याएं, लिख करके जन सुनवाई पोर्टल पर डालती हूँ, और वहां से क्या आता है कि मामले की जांच कर ली गई है, आख्या का निस्तारण कर दिया गया है। अगर कहीं पर भूमि विवाद है तो बस जांच करके चले गए और उस विवाद को शांत नहीं किया। कहीं पर कुछ मेड़बंदी होनी है, कहीं पर कोई और कार्रवाई होनी है तो वो बस जांच करके आख्या लगा के निस्तारित कर देते हैं। ये बताइए, कोई आपको रोग लग गया है तो उसका आप जांचें करा लीजिए, उसके बाद उसका उपचार ना कीजिए तो क्या मतलब है वो रोगी ठीक हो जाएगा? नहीं ठीक होगा। बाबा जी को ध्यान देना चाहिए कि उनके अधिकारी उनके नाक के नीचे उनकी छवि खराब कर रहे हैं। और मैं आकर के बोल रही हूँ, बता रही हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा, मेरी यहाँ पर संख्या नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि शायद मेरी आवाज़ बाबा जी तक पहुँच जाए, शायद वो जान जाए कि निस्तारण के नाम पर, जन सुनवाई पोर्टल पर निस्तारण के नाम पर केवल आख्याएं लगाई जाती हैं, उपचार नहीं किया जाता है, निदान किया जाता, केवल जांच कर दी जाती है, और उसके बाद भी फोन करके पूछा जाता है कि आप संतुष्ट हैं कार्रवाई से? कैसे संतुष्ट होगा अभ्यर्थी कार्रवाई से जब हमारी पैरवी ही नहीं हो रही है? हमारा केस ज्यों का त्यों लटका हुआ है और सभी जान रहे हैं। आप ही के विभाग से पेपर में आता है कि ये संविदा कर्मी मुख्य सेविका इलीगल हैं, इनके ऊपर सतर्कता अधिष्ठान की जांच बैठी हुई है, उसके बाद भी वो जाके स्टे ली हुई है, स्टे बरकरार है। स्टे हटवाने के लिए सरकार और विभाग कोई प्रयास नहीं कर रहा है। सरकार तो आदेशित कर रही है कि उचित कार्रवाई करिए, लेकिन विभाग वही मार्च वाली आख्या बार बार कट कॉपी पेस्ट कर रहा है, जबकि हजारों की संख्या में लेटर जा चुके हैं। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 3 महीनों में इन्होंने कुछ नहीं किया है। जून में तो कोर्ट में छुट्टी है, उसके पहले इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं बता रहे हैं। तो ये है सच। जिसको सूली पर चढ़ाना हो तो मुझे चढ़ा दे, मैं सच बोल रही हूँ, बिल्कुल सामने से आके बोल रही हूँ। जबकि मुझे मना किया गया है कई लोगों के द्वारा कि आप सामने से आके ना लड़िए, ना बताइए बातों को। लेकिन ये बताइए कि जब अधिकारी भ्रष्ट हैं, बाबा जी की सीट को हरा दिया, इन्हीं अधिकारियों ने हराया है बाबा जी की सीट को।
बाबा जी यहाँ से हारने वाले नहीं थे, बाबा जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। लेकिन ये भ्रष्ट अधिकारी केवल आख्याओं में ये दिखाते हैं कि मामला निस्तारित हो गया है, जबकि वास्तविक रोग का उपचार हुआ ही नहीं है, केवल निदान हुई है। केवल जांच लगाते हैं कि हाँ हम वहाँ जांच कर आए हैं। क्या आपके जांच करने से वहाँ जो रोग था वो खत्म हो गया? नहीं हुआ है। ये इसका एक बड़ा उदाहरण है। सैकड़ों की संख्या में बहनों ने पत्र डाला और सबके पास सेम यही आख्या आई है। ये है सच। ठीक है, तो ये सच आप सभी लोग जान जाएं और ये वीडियो बाबा जी तक पहुंच जाए, मैं ऐसी कामना करती हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ ऐसा होना बहुत संभव नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं बिल्कुल एकदम छोटी सी संख्या रखती हूँ अपनी, फिर भी मैं कोशिश करूँगी और मैं इस मामले को लेकर जनता दरबार जाऊँगी कि पूरा 1 साल से लड़कियाँ चाहे गोरखपुर चाहे लखनऊ चाहे हर जगह जनता दरबार में जा रही हैं, गुहार लगा रही हैं और अधिकारी क्या दे रहे हैं? आख्या। आख्या से रोजगार मिल जा रहा है? नहीं। कैलेंडर जारी हुआ है, कहने के लिए महिला सशक्तिकरण है। कैलेंडर यूपी का जारी हुआ है और मुख्य सेविका भर्ती को सबसे लास्ट में दर्शाया गया है 3 स्टार लगा करके। कंडीशन ये दी गई है कि अगर कोर्ट अंतिम फैसला देगा तो ही हम चयन प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो ये बताइए, जब आप पैरवी ही नहीं करेंगे, पैरवी होगी ही नहीं, तो कोर्ट क्यों अंतिम फैसला देगा? अल्पकालीन स्टे 6 महीने से ऊपर हो गया है, बरकरार है और ना आपके अधिवक्ता ही नहीं पहुंच रहे हैं। ये है समस्या, ये है दर्द हम लोगों का। हम लोग कहाँ चले जाएं? कोई बताएगा कि हम लोग कहाँ जाएं, किससे कहें? मुख्यमंत्री जी से भी जनता दरबार में हम लोग मिल चुके हैं, एक बार नहीं कई बार। और अधिकारी बाबा जी की छवि खराब कर रहे हैं। इतनी मानसिक प्रताड़ना झेलने के बाद भी मैं अपनी बहनों का आह्वान करती हूँ और कहती हूँ कि 20 जून 2024 को यानी कि कल सभी लोग साथ आइए, ट्विटर कैंपेन में ट्वीट करिए और ट्विटर कैंपेन में इस तरह से लग जाइए कि आपका ट्रेंडिंग में आ जावे। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी आवाज़ को जब सुनेंगे तो वो ज़रूर एक्शन उन्होंने लिया है। जो नीचे बैठे अधिकारी हैं वो मनमानी कर रहे हैं और उन तक ये खबर पहुंचने नहीं दे रहे हैं। जब हम लोग कोशिश किए कि 1076 पे कंप्लेन करेंगे कि ऐसा भ्रष्टाचार चल रहा है, तो वहां पर हम लोगों की कंप्लेन भी नहीं दर्ज की जा रही है। संविदा कर्मी जिनको आप ही के अधिकारी पेपर में बताते हैं कि इनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया है, इनका वेतन नहीं दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी वो अपने पद पर आसीन क्यों हैं? ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? और अगर वो आसीन है तो कौन अधिकारी इसके जिम्मेदार हैं? हम लोग ट्विटर कैंपेन में अपनी बात को रखेंगे, अपनी भर्ती को स्टे फ्री करवाने के लिए गुहार लगावेंगे। पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी बात को ज़रूर सुनेगी और बिल्कुल भी किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी परेशान नहीं हो, पैनिक ना हो, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता है। न्याय अवश्य मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी पर। तो कल सभी लोग आइए, संगठित होइए, संगठित होकर के ट्विटर कैंपेन में भाग लीजिए और उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो हम सभी लोग संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखने का प्रयास तब तक करते रहेंगे जब तक हम लोगों की समस्या का समाधान ना हो जाए, क्योंकि आख्याओं से समस्या का समाधान नहीं होता है। ये बात हमें सरकार तक पहुंचानी होगी। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।